नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपने इस साल मक्का की फसल लगाई है और आप अपने मक्का की फसल पर पहली स्प्रे लगाने के लिए सोच रहे हैं या आपकी मक्का की फसल लगभग 10, 15 या 20 दिन के आसपास की हो चुकी है और आपके दिमाग में इस समय ये बात आ रही है कि हमें अपनी मक्का की फसल पर पहली स्प्रे कब करनी चाहिए, तो किसान भाइयों, मक्का की फसल में पहली स्प्रे करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ बताऊंगा जिन्हें यदि आप अपनी मक्का की फसल पर पहली स्प्रे में लगाते हैं, तो आपकी मक्का की फसल में कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई रोग नहीं लगेगा, मक्का की फसल पीली नहीं पड़ेगी और आपकी जो मक्का की फसल है, उसकी ग्रोथ तेज़ी से होगी, पौधे मोटे रहेंगे और जब पौधे मोटे रहेंगे, तो उसमें भुट्टा भी तगड़ा आएगा या भुट्टा भी मोटा आएगा किसान भाइयों, जिससे आपको 50 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिलेगा किसान भाइयों। तो इनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको अपनी मक्का की फसल में पहली स्प्रे कब लगानी है, कौन-सी दवाइयाँ लेनी हैं, कितनी मात्रा में लेनी है और स्प्रे किस प्रकार से करनी है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएँगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है, उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भैया, जिस समय हम मक्का की फसल को लगा देते हैं और हमारी मक्का की फसल लगभग 12, 15 या 20 दिन के आसपास की हो जाती है, तो उसके अंदर किसान भैया 3 समस्याएँ बहुत तेज़ी से आती हैं। सबसे पहली समस्या किसान भैया, पौधों के अंदर इल्ली का प्रकोप हो जाता है या सुंडी लग जाती है, जो पौधों को काट देती है, उसकी ग्रोथ को रोक देती है, जिससे फसल की बढ़वार अच्छे से नहीं हो पाती। और दूसरा किसान भाइयों, जिस समय हमारी मक्का की फसल इस अवस्था में होती है, तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट की कमी आती है, कुछ खादों की कमी आती है, जिससे पौधों की जो ग्रोथ है, वो अच्छे से नहीं हो पाती। और तीसरा है दोस्तों, कभी-कभी हमारी मक्का की जो फसल है, उसके अंदर पीलापन आ जाता है या पौधों की पत्तियाँ लाल पड़ जाती हैं, जिससे हमारी जो फसल है, उसकी ग्रोथ एकदम रुक जाती है। जब इन तीनों ही कंडीशन में हम अपनी फसल को देखते हैं या हमारी फसल आ जाती है, तो हमारे दिमाग में एक बात बहुत तेज़ी से आती है कि अब हमें अपनी मक्का की फसल में कौन-सी दवाइयाँ लगानी चाहिए, कौन-सी स्प्रे करनी चाहिए, जिससे ये तीनों बीमारियाँ एक ही स्प्रे में कंट्रोल हो जाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मक्का की फसल में पहली स्प्रे करने का सही समय क्या होता है। तो जब किसान भाइयों आपकी मक्का की फसल लगभग 10, 12, 15 या 20 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको अपनी मक्का की फसल में पहली स्प्रे कर देनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय हमारी मक्का की फसल में बीमारियाँ लगने स्टार्ट हो जाती हैं और जब बीमारियाँ एक बार लग जाती हैं, रोग लग जाते हैं, तो हमारी मक्का की फसल में लगभग 2 से 3 स्प्रे कंटिन्यू करने होते हैं। उसके बाद ही हमारी मक्का की फसल से इल्ली का कंट्रोल हो पाता है या बीमारियाँ रुक पाती हैं। तो आप ऐसा करें, बीमारी आने से पहले आपको अपनी मक्का की फसल में दवा लगा देनी चाहिए या स्प्रे कर देना चाहिए किसान भाइयों। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि स्प्रे करने के लिए कौन-सी दवाई लेनी चाहिए। तो दवाइयाँ दोस्तों ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी मक्का की फसल में जो इल्ली लगी हुई है, सुंडी लगी हुई है, वो भी कंट्रोल हो जाए, फसल की ग्रोथ अच्छे से चले, पौधे मोटे रहें और फसल के अंदर पीलापन ना आ सके। तो इसके लिए आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, जो खाद और फर्टिलाइज़र लेकर आने हैं किसान भाइयों। तो इसमें सबसे पहले आपको लेकर आना है कीटनाशक। कीटनाशक में सभी आपको लेकर आनी है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी, जो मार्केट के अंदर काफ़ी नामों से आती है किसान भाइयों। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी का होना चाहिए। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और दूसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको एक ऐड करना है ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर में किसान भाई आपको लेकर आना है एनपीके 19-19-19। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। जो किसान भाइयों एनपीके 19-19 होता है, इसके अंदर 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटाश होती है, जो हमारी मक्का की फसल को संपूर्ण मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त कराती है। अर्थात जो हमारी मक्का की फसल के पौधों को पोषक तत्व चाहिए, वो पूरी तरीके से एनपीके 19-19 में भरपूर होते हैं किसान भाइयों, जिससे पौधा ग्रोथ भी करता है, फसल काली भी रहती है और पौधे एकदम मोटे और तंदुरुस्त रहते हैं किसान भाइयों। इसकी मात्रा आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है एक चिपको।
चिपको में किसान भाई ये सबसे जो बेस्ट रहता है पहली स्प्रे में, ये आपको लेना है शैम्पू, यानी जिस शैम्पू से हम बाल धोते हैं, ये शैम्पू आपको लेना है। और एक टंकी में किसान भाई आपको जो ₹1 वाला पाउच आता है, ये 2 पाउच आपको डालने हैं किसान भाइयों। तो ये 3 आइटम आपको अपनी मक्का की फसल में स्प्रे करने के लिए लेने हैं। अब किसान भाई आपको इनका घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इन सभी का घोल आपको अलग-अलग तैयार करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने एनपीके 19-19 का प्रयोग किया है। तो जो एनपीके 19-19 है किसान भाइयों, यदि हम इनके साथ इसे घोल देंगे, तो हमारी बाकी जो दवाइयाँ हैं वो फट जाएँगी और हमारी दवाई अच्छे से काम नहीं करेगी। क्योंकि जब हम एनपीके 19-19 का घोल बनाते हैं, तो ये काफ़ी ठंडा हो जाता है, जिससे दूसरी दवाइयाँ जम जाती हैं, फट जाती हैं। तो आपको 2 बाल्टियाँ लेनी हैं। एक बाल्टी में आपको कीटनाशक यानी इमामेक्टिन बेंजोएट और शैम्पू, इन दोनों का घोल तैयार कर लेना है। और आपको फिर दूसरी बाल्टी लेनी है। उस बाल्टी में आपको एनपीके 19-19 का घोल तैयार करना है। और जिस समय किसान भैया आप स्प्रे करें, उस समय आपको जो आपने पंप लिया है, उसे आप पानी से आधा भर लें और पानी से आधा भरने के बाद दोनों टंकियों में से 1-1 लीटर दवाई डाल दें और पंप को पूरी तरीके से भर दें और अपनी मक्का की फसल में स्प्रे लगा देना है। स्प्रे लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप अपनी मक्का की फसल पर स्प्रे लगाएँ, तो मौसम साफ होना चाहिए और साफ पानी का इस्तेमाल करें। और 1 एकड़ के लिए लगभग आपको 120 से 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है किसान भाई। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपनी मक्का की फसल में पहली स्प्रे लगा सकते हैं और अपनी मक्का की फसल में बीमारियों को भगा सकते हैं, रोगों को भगा सकते हैं और मक्का की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।